everyone, welcome to RG Mathematics. Dear students, today we are going to discuss a very important theorem of your syllabus, that is prove that every element in a commutative ring is irreducible, but the converse that every irreducible element is prime is not true. सबसे पहले हम थ्योरम का मेन पार्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इस थ्योरम का कन्वर्स पार्ट करेंगे. तो द मेन पार्ट में हमें सबसे पहले आप लिखोगे कि गिवन क्या है और मुझे टू प्रूफ क्या करना है. गिवन मेरे पास क्या है, गिवन दैट एवरी एलिमेंट इन अ कम्यूटेटिव प्राइम एलिमेंट मुझे गिवन है, मुझे टू प्रूफ क्या करवाना है कि वो इरेड्यूसिबल है. मैंने ले लिया लेट पी बी एनी नॉन जीरो, पी मैंने कोई भी उठा लिया नॉन जीरो प्राइम एलिमेंट, पी मैंने कोई भी नॉन जीरो प्राइम एलिमेंट ले लिया. ठीक है, अब मुझे टू प्रूफ क्या करवाना है पी को, कि टू प्रूफ क्या करवाना है कि जो पी है वो मेरे पास क्या है, इररिड्यूसिबल. मुझे पी को इररिड्यूसिबल प्रूफ करवाना है. ओके, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में लेकर चलेंगे. गिवन क्या था, पी प्राइम है. तो एज पी इज अ प्राइम, अब पी अगर आपके पास एक प्राइम एलिमेंट है तो प्राइम एलिमेंट की आपके पास क्या डेफिनेशन होती है कि अगर पी किसी दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो या तो पी ए को डिवाइड करेगा या फिर पी बी को डिवाइड करेगा. विच इम्प्लाइज इफ पी डिवाइड्स ए बी देन either p divides a और p divides b. या तो p a को डिवाइड करेगा या फिर p b को डिवाइड करेगा. ओके, हम लेकर चल रहे हैं कि p divides a. we are taking that p divides a. हम ये लेकर चल रहे हैं. then choose, मैंने चूज कर लिया कि p divides a. then by डेफिनेशन ऑफ डिवाइजर, अब डिवाइजर्स की डेफिनेशन क्या होती है ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर कोई नंबर लाइक a डिवाइड्स b है देन b को मैं कैसे लिख सकती हूँ, a के मल्टीपल में और यहाँ पर कोई अलग अनदर नंबर आ जाता है. तो अगर p a को डिवाइड कर रहा है विच इम्प्लाइज a को मैं x इंटू p लिख सकती हूँ. ठीक है, वेयर x भी कहाँ से उठा रहे हैं हम, where x is an element of your commutative ring, is an element of your commutative ring R, उसमें से उठा रहे हैं हम x को. ओके, सो नाउ सपोज, अब मैं क्या सपोज कर लिया, यहाँ तक तो देखो डेफिनेशन सही हो गया. अब इसके आगे क्या करेंगे हम, अब ये जो x है सारी हमारी थ्योरम का जो रिजल्ट है वो इसी x के ऊपर कंसंट्रेटेड रहेगा. सबसे पहले मैंने क्या लिया, सपोज कर लिया कि x जो है वो क्या है, सपोज x इज एन, x क्या है मेरे पास, इज अ प्रॉपर फैक्टर. x इज अ प्रॉपर फैक्टर ऑफ p. अब प्रॉपर फैक्टर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि प्रॉपर फैक्टर होता क्या है. सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर फैक्टर की डेफिनेशन को क्लियर करवा देती हूँ. देखो प्रॉपर, ये आपका थ्योरम का पार्ट नहीं है, ये आप किसी नोटबुक पर अपनी पर नोट बनाकर लिख लो कि अगर आपको नहीं पता कि प्रॉपर फैक्टर्स कौन से होते हैं. देखो प्रॉपर फैक्टर्स कौन से होते हैं, उस फैक्टर का नंबर, उसी नंबर के फैक्टर्स ऑफ अ नंबर एक्सेप्ट इटसेल्फ, उसको छोड़कर उसके अलावा जो भी उसके फैक्टर्स हैं वो उसके प्रॉपर फैक्टर्स होंगे. जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूँ 10. अभी फैक्टर्स ऑफ 10 कौन कौन से होंगे, 10 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1 है, 2 है, 5 है और 10 है. लेकिन अगर आप मुझसे, ये हो गए उसके फैक्टर्स, अगर आप मुझसे पूछो कि मैम प्रॉपर फैक्टर्स सिर्फ बताओ, प्रॉपर फैक्टर्स का मतलब उसमें आप लोगे 1, 2 एंड 5. ये 10 को आप नहीं लोगे, इस 10 को आप नहीं लोगे, नहीं ले रही मैं. तो प्रॉपर फैक्टर्स कौन कौन से आ गए मेरे पास, 1, 2 एंड 5. ये मेरे पास क्या आ गए, प्रॉपर फैक्टर्स. सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने क्या सपोज किया है कि x जो है वो प्रॉपर फैक्टर है p का. अब अगर x p का प्रॉपर फैक्टर है तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है, सीधा सीधा कि x p के इक्वल नहीं है, वो p से छोटा नंबर ही होगा, वो p के इक्वल नहीं होगा. ओके,
देन अब अगर ये p का फैक्टर है, x p का फैक्टर है, देन p कैन बी रिटन एज, p को हम कैसे लिख सकते हैं फिर, p कैन बी रिटन एज, p को हम कैसे लिख सकते हैं फिर, p इज इक्वल्स टू x इंटू वाई। फिर y भी कोई एलिमेंट मैंने कहाँ से उठा लिया, आपके रिंगार से। देखो ना, अगर 2 आपका फैक्टर है 8 का, तो 8 को मैं 2 इंटू 4 लिख सकती हूँ। जो फैक्टर होता है उसके साथ हम किसी अदर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही नंबर बनेगा। सिमिलरली अब अगर x प्रॉपर फैक्टर था p का, तो p को x इंटू y के मल्टीप्लीकेशन में मैंने लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो x क्या था आपका, प्रॉपर, ठीक है, x क्या था आपका, एज x इज प्रॉपर। अब अगर प्रॉपर फैक्टर है तो x p के इक्वल तो है नहीं, यहाँ पर मुझे इनकी मल्टीप्लिकेशन को p बनाना है, तो यहाँ पर जो y है फिर वो 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर y 1 हो गया, सपोज करो अगर y 1 हो गया तो हमारे पास यहाँ पर ओके सपोज करो p मैं ले रही हूँ 7। अब अगर p 7 है और x, जो भी हम कॉन्ट्राडिक्शन वाले केस में चल रहे हैं ना, देखो y की वैल्यू को यहाँ पर हम 1 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, अगर आप y की वैल्यू को यहाँ पर 1 पुट कर दोगे तो क्या आएगा, p इज इक्वल्स टू x इंटू 1, p इज इक्वल्स टू x। क्या ये पॉसिबल है, नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला था, x इज अ प्रॉपर फैक्टर, तो ये तो p के इक्वल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर मेरे पास जो विच इम्प्लाइज y जो है वो मेरे पास 1 नहीं है, मीन्स y इज नॉट अ यूनिट एलिमेंट, क्योंकि यूनिटी भी मेरे पास क्या होती है, यूनिट। y इज नॉट अ यूनिट एलिमेंट। अब बात आ जाएगी x की, क्या x यूनिट एलिमेंट है, नहीं, x भी यूनिट एलिमेंट नहीं, क्योंकि x भी 1 नहीं हो सकता। अगर x 1 हो गया फिर तो इनकी प्रोडक्ट p के इक्वल आ ही नहीं सकती, विच इम्प्लाइज x इज ऑल्सो नॉट अ यूनिट एलिमेंट। तो ये दोनों ही यूनिट एलिमेंट नहीं है, दोनों ही हमारे पास क्या है, यूनिट एलिमेंट्स नहीं है। अब अगर ये दोनों यूनिट एलिमेंट्स नहीं है, p को आपने x डॉट y के प्रोडक्ट में लिखा, इसमें से कोई भी यूनिट एलिमेंट नहीं है, विच इम्प्लाइज नाइदर x नॉर y, दोनों ही क्या है, ये यूनिट एलिमेंट्स नहीं है। अब अगर इनमें से कोई भी एक यूनिट एलिमेंट नहीं बन रहा, उसका मतलब तो फिर यही हो गया ना कि p जो है वो आपका प्राइम एलिमेंट नहीं है, विच इम्प्लाइज p इज नॉट योर प्राइम एलिमेंट। क्योंकि प्राइम एलिमेंट अगर उसने बनना है तो उसमें से किसी एक को तो यूनिट होना पड़ेगा। जैसे 7 है, 7 इंटू 1 है, अब इसमें से ये वाला अगर ये x है ये y है, तो ये y मेरे पास क्या आ गया, फिर ये यूनिटी आ गया। यूनिटी इज ऑल्सो यूनिट एलिमेंट, तो इसमें से किसी एक को तो यूनिट होना पड़ेगा ना, लेकिन हमारे पास तो ये प्राइम एलिमेंट आ ही नहीं रहा। कब नहीं आ रहा, जब मैंने क्या लेकर चल रही थी, जब मैं क्या लेकर चल रही थी कि x क्या है मेरे पास, प्रॉपर फैक्टर। जब मैंने x को प्रॉपर फैक्टर p का लिया था, तब मेरे पास करते करते एंड रिजल्ट क्या बन गया, p इज नॉट प्राइम, बट मुझे तो गिवन है, बट वी आर गिवन, हमें तो दिया हुआ है कि p प्राइम है, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन टू गिवन स्टेटमेंट। गिवन स्टेटमेंट पर ही कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, विच इम्प्लाइज आवर सपोजिशन that x is a proper factor of p is wrong. X is a proper factor of a p is wrong. Okay, that means our supposition that x is a proper factor is wrong. अब अगर x प्रॉपर फैक्टर नहीं है तो फिर x क्या है मेरे पास, इम्प्रॉपर फैक्टर। दैट मीन्स अब अगर x प्रॉपर फैक्टर नहीं है, विच इम्प्लाइज फिर x किसके इक्वल आएगा, p के ही इक्वल आएगा, क्योंकि p के प्रॉपर फैक्टर्स अगर नहीं है तो फिर बचा कौन ना। जैसे अब 10 है, 10 के फैक्टर्स है 1 2
5 और 10, है ना। अब इसके प्रॉपर फैक्टर्स तो ये थे कि x की वैल्यू 1 2 5 हो सकती है। अब अगर प्रॉपर फैक्टर नहीं है तो फिर पीछे क्या बचा, वो नंबर इटसेल्फ ही, विच इम्प्लाइज x किसके इक्वल हो जाएगा, फिर p के, विच इम्प्लाइज x इज फिर इम्प्रॉपर फैक्टर। मेरे पास x क्या आ गया, इम्प्रॉपर फैक्टर ऑफ p। सो विच इम्प्लाइज, अब अगर p को मैं x इंटू वाई की फॉर्म में लिख रही हूँ, देन y क्या होगा, फिर y मस्ट बी अ यूनिट। तो फिर y को क्या आना पड़ेगा, यूनिट एलिमेंट, मीन्स यूनिटी होना पड़ेगा, मीन्स y को 1 होना पड़ेगा, तो y को यूनिट एलिमेंट होना पड़ेगा। और ये किसकी डेफिनेशन होती है, इररिड्यूसिबल एलिमेंट की, कि अगर मैं a को b इंटू सी की फॉर्म में लिख रही हूँ तो इन दोनों में से किसी एक को क्या होना पड़ेगा, यूनिट एलिमेंट होना पड़ेगा। जिस बच्चे को इररिड्यूसिबल एलिमेंट की डेफिनेशन की क्लियर नहीं है, वो हमारी प्रीवियस वीडियोस में, जहाँ पर मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने इररिड्यूसिबल, रिड्यूसिबल और प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन करवाई है, वो उस वीडियो को अच्छे से समझ सकते हैं। तो y मस्ट बी अ यूनिट एलिमेंट। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि p जो है वो क्या है, एक इररिड्यूसिबल एलिमेंट है। p मेरा क्या है, इररिड्यूसिबल एलिमेंट। मैं स्टार्टिंग में लेकर क्या चल रही थी कि p एक प्राइम है, प्राइम से मैं कहाँ तक पहुँच गई कि p एक इररिड्यूसिबल एलिमेंट है। मेरा प्रूफ यहाँ पर डन हो गया कि p एक प्राइम एलिमेंट लेकर चली मैं, और मैंने प्रूफ क्या करवा दिया कि p एक इररिड्यूसिबल एलिमेंट है। क्विक रिकैप लेंगे इसका। हम लेकर चल रहे थे कि p एक प्राइम एलिमेंट है। प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन लगाई हमने कि p अगर किसी दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, a b को डिवाइड कर रहा है, तो या तो p a को डिवाइड करेगा या फिर p b को डिवाइड करेगा। मैंने चूज कर लिया कि p a को डिवाइड करता है। देन मैंने डेफिनेशन लगा देनी है डिवाइसिव फंक्शन की। वो क्या होती है कि अगर p a को डिवाइड कर रहा है तो a को मैं p के कुछ मल्टीपल में लिख सकती हूँ। और मैंने आपको बताया था कि सारा प्रूफ आपका इस x के ऊपर ही कंसंट्रेटेड रहेगा। सबसे पहले मैंने सपोज कर दिया कि जो x है वो एक प्रॉपर फैक्टर है p का। अब अगर प्रॉपर फैक्टर है तो x p के इक्वल नहीं होगा, है ना। तो p को फिर अगर x p का प्रॉपर फैक्टर है तो p को मैंने x के मल्टीपल में लिख लिया। अब x क्या है, प्रॉपर फैक्टर, वो तो p के इक्वल नहीं है, y भी 1 के इक्वल फिर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप y को 1 के इक्वल रख दोगे तो यहाँ से तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी, लेकिन वो तो इक्वल नहीं होती। इस वजह से जो आपका y है ये 1 के इक्वल नहीं होगा। अगर ये 1 के इक्वल नहीं है दैट मीन्स कि ये यूनिट एलिमेंट नहीं है, x भी हमारा यूनिट एलिमेंट नहीं है। दैट मीन्स इन दोनों में से कोई भी एलिमेंट हमारा यूनिट एलिमेंट नहीं है। अब अगर ये हमारा इनमें से कोई भी एक यूनिट एलिमेंट ही नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि ये कोई प्राइम एलिमेंट ही नहीं है। बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि मुझे तो गिवन नहीं बोला था कि p प्राइम है, मैं तो प्राइम की डेफिनेशन ही लगा रही हूँ। यहाँ पर तो गिवन स्टेटमेंट में ही कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, विच इम्प्लाइज जो हमने ये सपोज किया था कि x एक प्रॉपर फैक्टर है, ये स्टेटमेंट गलत है। अब अगर x प्रॉपर नहीं है तो फिर x क्या होगा, मेरे पास इज एन इम्प्रॉपर फैक्टर। इम्प्रॉपर फैक्टर का मतलब क्या होगा, फिर x p के इक्वल ही होगा। तो अगर p को मैंने x इंटू वाई लिखा है और x p के इक्वल लिया है, तो ओनली वन पॉसिबल केस इज देयर दैट y को क्या होना पड़ेगा, फिर 1। 1 मीन्स यूनिटी, एंड यूनिटी इज ऑल्सो अ यूनिट एलिमेंट। यूनिटी भी यूनिट एलिमेंट होती है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, p एक इररिड्यूसिबल एलिमेंट यहाँ तक आ गया। ओके, अब हमें इसका क्या करना है, कन्वर्स पार्ट करना है। अब जो इसका कन्वर्स पार्ट है उसमें क्या है हमारे पास, वी हैव टू डन द कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट में हमारे पास क्या, हमें ये प्रूफ करवाना है। मुझे गिवन क्या दिया हुआ है, अब मुझे गिवन है कि मुझे इररिड्यूसिबल एलिमेंट को नॉट प्राइम प्रूफ करवाना है। मुझे क्या प्रूफ करवाना है, एवरी इररिड्यूसिबल एलिमेंट इज नॉट प्राइम। ठीक है, गिवन इररिड्यूसिबल एलिमेंट गिवन है मेरे पास, सपोज p कोई भी मेरे पास अब इररिड्यूसिबल एलिमेंट है। इररिड्यूसिबल एलिमेंट उठा लिया मैंने किसी भी कम्यूटेटिव रिंग R में,
अब मुझे टू प्रूफ क्या करवाना है कि वो प्राइम नहीं है, that P is not a prime। इस प्रूफ को करने के लिए आपको जो मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, जिसमें मैंने आपको याद है लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था that 2 plus root 5 iota is an irreducible but not prime in z defined over root 5 iota। याद है आपको मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, इसी से पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने ये क्वेश्चन जो है डिस्कस किया था। आपने इसके कॉन्वर्स पार्ट में यही वाली एग्जांपल देकर इसका प्रूफ कर देना है, और हमने इसमें कुछ नहीं करना। ये जो तभी मैं बोल रही थी कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर सीधा थ्योरम के कन्वर्स पार्ट में ही इसने यूज हो जाना है। देखो अब हमने ये प्रूफ करवाया था कि 2 प्लस रूट 5 आइटा जो है इन रिंग ऑफ इंटीजर्स में, मैंने इसको क्या प्रूफ करवाया था कि ये इररेड्यूसिबल है। फिर मैंने आपको करवाया था कि ये प्राइम नहीं है। आपने वही वाला सेम जो है इसमें प्रूफ करवा देना, क्योंकि आपके सेट ऑफ इंटीजर्स ये रिंग भी होती है, ये कॉम्यूटेटिव रिंग भी होती है, तो हमें कोई इसमें मुश्किल नहीं आएगी। आपको सिर्फ जो मैंने प्रीवियस प्रूफ करवाया था वही प्रूफ यहाँ पर कर देना है। इससे आपका जो कॉन्वर्स पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। जिन भी बच्चों ने इस क्वेश्चन की वीडियो को नहीं देखा वो प्लीज़ हमारे चैनल पर जो हमारी प्लेलिस्ट है एमएससी मैथमेटिक्स वाली, उसमें आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। आप वहां से इस प्रूफ को अच्छे से कर सकते हैं। जिन बच्चों ने किया है वो इसको दोबारा से नोट डाउन कर लें अच्छे तरीके से, सो दैट कि आपके नोट्स प्रॉपरली बन जाएं। सो स्टूडेंट्स, वी आर डन फॉर आवर टुडे सेशन। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन जस्ट टू गेट ऑल द notifications। Students, as I told you earlier that this is our free session in which I am providing you only a detailed course of one subject, that is algebra 2। अगर आप जो आपके एमएससी के अदर सब्जेक्ट्स हैं उनकी ट्यूशन क्लासेस लेना चाहते हो, उनके अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो, देन प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में एक मैसेज छोड़िए जिससे कि मैं आपसे कांटेक्ट कर सकूं। उसके लिए आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उस पेड कोर्स में आपको डेली क्लासेस होंगी, वीकली आपकी टेस्ट सीरीज होंगी, और जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं हम उसको भी डिस्कस करेंगे। जो भी आपका एक डाउट सेशन होगा जिसमें हम आपके डाउट्स को अच्छे से क्लियर करवाएंगे, और आप 1 to 1 मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस में आ सकते हो। बट उसके लिए आपको हमें पहले मैसेज ड्रॉप करना पड़ेगा सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग आज की क्लासेस। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में, किसी भी वीडियो में, तो प्लीज़ आप कमेंट करें, आई विल solve your doubt। Okay, so thank you students, thank you for watching our class।